Well, continuing with the election updates, following back-to-back defections and resignations, where the BJP ally and the Nishad party chief has now slammed Swami Prasad Maurya, calling him as an opportunist, questioning him where he was all these years and what work has he done for the backward classes as he was the minister in the state. संजय जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य योगी के कैबिनेट मिनिस्टर खुद छोड़ के जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, साथ में और 2-3 विधायकों को भी लेके जा रहे हैं। जिसकी आदत हो, वो कभी बसपा में थे, वहाँ छोड़ के आए, फिर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वो उनका निजी मामला है। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि कहीं रहो तो ठीक से रहिए। 5 साल अगर आपको दिक्कत नहीं थी और आज इलेक्शन कमीशन ने खुद ही, चुनाव आयोग ने जब आचार संहिता लगा दिया तो आचार संहिता लगने का मतलब मंत्रालय खत्म, पद खत्म, फिर जीत के आइए, फिर से आइए, चाहे वो चुनाव जीत के आइए, चाहे सेलेक्ट करके आइए, चाहे इलेक्ट करके आइए, वो तरीका होता है। अगर इन्हें भारतीय जनता पार्टी से दुख था और नेता पिछड़ों को बनते थे, तो अभी प्रधानमंत्री के रैली में एक मंच मिला था इन्हें, तो इनको वहाँ कहना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से अन्याय कर रही है। वहाँ तो अभी बहुत कसीदे पड़ रहे थे। 15 दिन के अंदर तो हम नहीं देखे कि क्या हो गया। रही पिछड़े की बात जो उन्होंने कहा, तो मैं तो मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि मंडल कमीशन तो भले लागू हो गया था, आरक्षण की व्यवस्था सर्विस में थी, लेकिन शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी और संविधान से कोसों दूर था। बिना संविधान के सुरक्षा न्याय नहीं मिलता है, तो उस पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान के दायरे में लाने का काम मोदी जी ने किया। आपको क्या लगता है, वो इसलिए सुनने में आ रहा है कि वो सिर्फ इसलिए छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उनके बेटे को टिकट नहीं मिल रही थी और तमाम लोगों के लिए वो टिकट चाह रहे थे? आखिर ऐसा कौन सा लालच था जिसके चलते वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़? कैसे नेता, उनकी बेटी खुद ही कह रही है कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। उनका जो ब्लॉक प्रमुख हो, बेटी सांसद, वो कह रही नहीं हम भाजपा में रहेंगे। ये उधर है। अगर बेटे को चाहिए था, नहीं भाजपा बताया होता तो हम अपने पार्टी लड़ा देते, उन्हें विधानसभा में पहुंचाना था। लेकिन इस तरीके का अपने एक्चुअल में उनका नहीं, कांसी राम के मिशन के साथ धोखेबाजी है। कांसी राम का जो मिशन कहता है कि नहीं, समाज की लड़ाई अंत तक लड़ते रहो और जहाँ से उन्हें न्याय मिलता उन्हें दिलाते रहो। नहीं, समाजवादी पार्टी कह रही कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, अब तो देखिएगा भारतीय जनता पार्टी में सारे नेता जो हैं वो छोड़ छोड़ के पार्टी चले जाएंगे, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि अगली सरकार तो समाजवादी पार्टी की बन गई। इससे लगता है कि समाजवादी पार्टी में कोई उनके पर्सनल नेता नहीं है, पर्सनल उनका कोई वोट बैंक नहीं है, उनका कोई बेस वोट बैंक खत्म हो गया। इसलिए मतलब तोड़ फोड़ के वोटों से उनकी राजनीति चल रही है। मैंने उसे साबित करके दिखाया कि गोरखपुर में, मैं जब गोरखपुर में फूलपुर, कैराना, नूरपुर 2018 में मैंने सपा, बसपा, निषाद पार्टी, पीस पार्टी, 4 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी। लेकिन इन लोगों ने निजी स्वार्थों में से एक साल के अंदर अपने बसपा भी खत्म कर, हम लोग मारने में अपने मर गए। आज के दिन में इससे तोड़ फोड़ की राजनीति से पता चलता है कि इनके पास कोई बेस वोट नहीं है और इनके पास खुद के नेता नहीं है और वो जिताऊ नहीं है। जो उनके पास नेता है उनका जनता से मोह भंग हो चुका है और इसीलिए दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के जिनके उनका जनता में पहुंच है, भारतीय जनता पार्टी की पहचान दिया है, ऐसे नेता को पकड़ के लाओ, तोड़ फोड़। तो तोड़ फोड़ की राजनीति से भारतीय उत्तर प्रदेश की जनता का नुकसान हुआ 70 साल से। मैं नहीं चाहता हूं कि तोड़ फोड़ की, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, आगे भी रहूंगा। 2022 की सरकार बनेगी।